हाय वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। हमने सीखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। अब हम सीखेंगे कि नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होती। डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट नहीं होते। आपकी जो डिवीजन है वो स्टॉप नहीं होती, वो चलती रहती है। इन विच डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट आर नॉट रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर। ना तो आपके पास डिजिट्स जो हैं वो फाइनाइट होते हैं और ना ही वो डेसिमल पार्ट वाले डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होते हैं किसी सेम ऑर्डर में। ऑल सच फ्रैक्शंस कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर ऑल pq बिलोंग्स टू z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये वो तमाम नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और pq क्या होने चाहिए? ऐसे pq जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हो, q 0 ना हो, हम इनको ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये जो फॉर्म होती है ये आपके पास रैशनल नंबर की फॉर्म होती है। रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर pq जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। The numbers represented by such fractions are called irrational numbers। ऐसे तमाम नंबर जो ना तो टर्मिनेटिंग हो ना ही रिकरिंग हो, हम उनको irrational numbers कहते हैं और उनको रैशनल नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जबकि हम सीख चुके हैं कि रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग आपके पास जो डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, उन दोनों को ही p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स की फॉर्म में। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस की। ये सारे नंबर्स जो आपके पास स्क्वायर रूट में होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, आप अगर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो इस तरह की डेसिमल आपको नजर आएगा 1.41421355 और ये चलता जा रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा और ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो ऐसे तमाम नंबर हमारे पास नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस यानी कि इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह आप 3 का स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो ये आपके पास डेसिमल पार्ट आ रहा है जो कि चलता जा रहा है, कहीं पर आपकी डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा, इसके बाद कुछ हम मैथ्स में हम कुछ अपने रेशोज़ वगैरह यूज़ करते हैं, जिनमें से एक जो अहम रेशो है वो है पाई। पाई इक्वल होता है आपके पास सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डायामीटर के। ठीक है, ये रेशो होती है जिसको हम पाई कहते हैं। आप अगर पाई की वैल्यू देखें तो वो होगी 3.1415926 और इसी तरह ये सिलसिला चलता जा रहा है। ना तो ये रिकरिंग है ना ही ये टर्मिनेटिंग है, इसी वजह से पाई को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई की जो है वो यूज हो रही होती है 22/7। तो जो 22/7 है, ये कुछ और वैल्यूज भी हैं, 1/50, 7/50 को भी हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए बात बताऊँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं हैं। यही रीज़न है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। अगर आप 22/7 को डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आती है। अगर आप 22/7 को डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास रिकरिंग फ्रैक्शन आएगी, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और 157/50 को डिवाइड करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। तो ये p/q की फॉर्म में है और टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, रिकरिंग भी हो सकते हैं। लेकिन ये सारे नंबर्स कौन से हैं? रैशनल नंबर, जबकि पाई खुद इर्रेशनल नंबर है। तो चूंकि ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यही रीज़न है कि ये खुद तो रैशनल है लेकिन पाई इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल हमारे सामने है इर्रेशनल नंबर की, 0.020020002 4 टाइम्स 0 फिर 2। तो ये जो आपको वैसे रेपिटेशन 2 और 0 की नज़र आ रही है, लेकिन ये रिकरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि रिकरिंग होने के लिए ज़रूरी है कि जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो सेम ऑर्डर में रिपीट हों, जबकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि इर्रेशनल नंबर है, because 0 and 2 are not repeated in the same order।
तो ये आपके पास सारे नंबर्स नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात है, कुछ स्टूडेंट्स को ये ख्याल हो सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 के नीचे अगर आप बाय 1 लगा दें तो फिर भी तो ये p ओवर q की फॉर्म बन रही है। कुछ स्टूडेंट्स को बाज़ औक़ात ये ख्याल आ जाता है, देखें अगर आप इसको लिखते हैं तो ये p ओवर q की फॉर्म तो बन रही है, क्योंकि q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो आपका p है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा। p डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, और q जो है ये p ओवर q की फॉर्म तो बन रही है, बट p डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। p आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जो कि सेट ऑफ इंटीजर में नहीं होता। सेट ऑफ इंटीजर में 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन वैल्यूज होती हैं, और q जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, और 0 भी नहीं है। लेकिन इन तीन बातों में से हमने कहा था कि p q को ज़रूरी है कि वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करे एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। दो बातें तो हो रही हैं इसमें, लेकिन दो जो कंडीशंस हैं वो तो फुलफिल हो रही हैं, लेकिन ये p जो है चूंकि ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, यही रीज़न है कि ये आपके पास इर्रेशनल नंबर्स हैं और ये रैशनल नंबर्स नहीं हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स देख लें क्या होता है आपके पास, 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। सारे इंटीजर्स पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी आपके सेट ऑफ z यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स में शामिल होते हैं। तो ये थे आपके पास नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।